हेलो साथियों। आइए आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम करंट अफेयर्स का प्रारंभ करते हैं और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सुप्रभात लेकर आपके लिए आए हैं। सफलता अक्सर उन लोगों की जिंदगी में ही आती है जो उसे देखने में व्यस्त होते हैं। साथियों, दोस्तों, इसे गंभीरता से समझिए। सफलता अक्सर उन लोगों की जिंदगी में आएगी जो उसे हमेशा देखने में खुली आंखों से देखते हैं, खुले सपने देखते हैं और उन्हें देखने के साथ साथ उन्हें हकीकत में बदलने का हमेशा तत्पर प्रयास करते हैं। आप सभी का कंपटीशन में सफलता मिलेगी जब जब आप उसे देखने में व्यस्त रहेंगे, पढ़ने में व्यस्त रहेंगे। आपका काम पढ़ना है, इसलिए आपका काम पढ़ाई करने में ही व्यस्तता रहनी चाहिए। सफलता आपको निश्चित मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके घर आएगी यदि आप इस सूक्ति का पालन करते हैं। ये आज का शुभ विचार था। आइए आगे देखते हैं। आगे आपके ये एक नृत्य को शामिल किया गया है, क्योंकि ये करंट में तो नहीं है, मगर इसलिए किया गया है कि मैं करंट पढ़ा रहा हूं आपको। इसके साथ साथ अन्य जानकारियां भी आपको देता जाऊं, ताकि आपको जो भी प्राचीन प्रश्न है उन्हें करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये एक नर्तक है, ये नृत्य करती महिला है और ये उड़ीसा की महिला है। उड़ीसा का नृत्य है जिसे ओडिसी नृत्य कहते हैं। ओडिसी नृत्य, ओडिसी नृत्य, ओडिसी नृत्य। उड़ीसा के और कौन कौन से महत्वपूर्ण नृत्य हैं? जैसे आपका सबसे प्रसिद्ध नृत्य जो कई बार परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, उसका नाम है घूमरा। घूमरा नृत्य ये बहुत बार आता है। एक छऊ नृत्य भी है जो ये भी कई बार पूछा गया है। एक नाच नृत्य भी है, ये भी कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। इसलिए इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। और ये नृत्य क्यों जरूरी है? क्योंकि इनसे राज्य की ये है राज्य की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। संस्कृति और परंपराओं परंपराओं को दर्शाते हैं। ये ध्यान रखिए, हर राज्य की अपनी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग परंपरा है। जैसे गुजरात में गरबा है, पंजाब में भांगड़ा है, केरल में कथकली है, राजस्थान में घूमर है, उत्तर प्रदेश में कथक है, तो उड़ीसा में ओडिसी है। आइए आगे देखते हैं। आगे आपके ये भी उड़ीसा से ही संबंधित ये नृत्य है जो नृत्य करती हुई दिखाई दी है, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए चित्र देख करके कि उड़ीसा के जो नृत्य हैं वो किस प्रकार के होते हैं। आइए आज की महत्वपूर्ण खबर, महत्वपूर्ण एडिटोरियल, जिससे कि प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहेगी। नीति आयोग ने किया एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। कौन सा सम्मेलन का आयोजन किया और ये क्यों किया? नीति आयोग ने 25 जून 2021 को मात्र, किशोर और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। इसलिए किया है कि जो मात्र हैं, जो किशोर हैं और जो बचपन में मोटे हो गए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। क्योंकि हमारे भारत में मोटापे की संख्या बहुत बढ़ रही है, थायराइड की समस्या बहुत बढ़ रही है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जिससे कि हड्डी संबंधित बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसलिए नीति आयोग ने यह निर्णय लिया है कि पूरे देश का एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुला लिया जाए, वहां पर समीक्षा की जाए, मूल्यांकन किया जाए, अवलोकन किया जाए, उसकी पूरी तरीके से सटीकता से जानकारी बैठाई जाए और नाना प्रकार के सलाहकारों से सलाह ली जाए, ताकि ये कोई निष्कर्ष पर इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ठोस समाधान मिल पाए। इससे संबंधित प्रश्न और क्या हो सकते हैं नीति आयोग से? हाँ, नीति आयोग की स्थापना आपसे पूछ सकता है। स्थापना
तो स्थापना अगर आपसे पूछेंगे तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और क्या प्रश्न हो सकता है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, ये बात ध्यान रखिए। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, ये बात भी कई कंपटीशन में पूछी गई है, क्योंकि अध्यक्ष को तो कोई भी बता देता है, जो पीएम द्वारा नियुक्त होते हैं, पीएम द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो उपाध्यक्ष होते हैं। और क्या प्रश्न हो सकता है इसमें? और कौन कौन होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, उपराज्यपाल होते हैं। और क्या प्रश्न हो सकता है? इस समय वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न हो सकता है। राजीव कुमार हैं। और सीईओ पूछ सकता है, सीईओ अमिताभ कांत हैं। कई कंपटीशन में ये आया है। ये आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए अगला समाचार देखते हैं। आगे है, पुरी में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा 24 जून 2021 को पुरी में शुरू हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव होता है। इसकी यात्रा बहुत ही ध्यानपूर्वक लोग करते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। आइए, और क्या इससे प्रश्न हो सकते हैं पुरी भगवान से संबंधित? पुरी कहाँ है, ये आपका महत्वपूर्ण है। तो पुरी उड़ीसा में है, ये आप ध्यान रखिए, उड़ीसा में। और ये पुरी का जो मंदिर है वो किस देवताओं को समर्पित है, किस देवता के लिए है? तो जो विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण, विष्णु के अवतार कृष्ण को समर्पित है, ये ध्यान रखिए। और क्या प्रश्न हो सकते हैं आपके? इस मंदिर में, जो पुरी का मंदिर है, कौन कौन से देवता शामिल हैं, किन किन देवताओं की उपासना की जाती है, इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो जो एक है जगन्नाथ के बड़े भाई, जिन्हें बलभद्र कहते हैं, बलभद्र हैं, यानी इनका दूसरा नाम बलराम भी है, जो सामान्य रूप से जाने जाते हैं। और कौन है? और इनके जो बहन है, जो उनकी बहन है जगन्नाथ की, सुभद्रा, सुभद्रा की उपासना की जाती है, इनकी उपासना की जाती है। पूरी उड़ीसा में है। अच्छा, इस मंदिर की स्थापना कब की गई, ये प्रश्न हो सकता है, कब की गई? तो 12वीं शताब्दी में, ये एक प्रश्न हो सकता है। अच्छा, की गई, मगर की किसने, ये भी प्रश्न हो सकता है। चौड़ंग देव, जो अनंत बर्मन से संबंधित है। और क्या प्रश्न हो सकता है? हाँ, इसका विस्तार कितने वर्ग मीटर में है, ये प्रश्न हो सकता है। विस्तार 37,000 वर्ग मीटर इतने में है। और जो यहाँ पर चढ़ावे के लिए जो सामग्री बनाई जाती है, उस रसोईया में उस रसोई में कितनी रसोईया काम करती हैं? तो ये आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। 500 रसोईया प्रतिदिन चढ़ावे के लिए सामग्री तैयार करती हैं। ये इससे आनंददायक जानकारी है। आइए अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूएन रिपोर्ट, जलवायु संकट का जल्द होगा प्रहार। क्या प्रहार होगा जलवायु संकट पर? संयुक्त राष्ट्र के जलवायु विज्ञान सलाहकारों की एक ऐतिहासिक मसौदा रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कितना ही कम कर ले, जलवायु परिवर्तन आने वाले दशकों में पृथ्वी पर जीवन को मौलिक रूप से नया रूप दे सकता है। ये यूएनओ की रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है। अब जलवायु परिवर्तन जो होता है, उससे क्या क्या होता है और किस के कारण होता है? इससे CO2 का उत्सर्जन होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 का उत्सर्जन होता है,
और क्या होता है? नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और क्या होता है आपका? इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसे वैश्विक तापन कहते हैं। ये बहुत बार कंपटीशन में आता है। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, विश्व का तापमान बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है, जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। जल स्तर बढ़ना, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है तो क्या होता है? जो तटीय प्रदेश होते हैं, समुद्र के तटीय देश होते हैं, वो समुद्र में डूब जाते हैं। कई देश डूबने के कगार पे हैं और कई देश डूबने वाले हैं। आइए इसको महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखिए। अगला देखते हैं। ओडिशा सीएम आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया। किसने किया? ये है नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड, अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रखरखाव के लिए एक नई योजना, आशीर्वाद योजना की घोषणा की है। ये महत्वपूर्ण है। आशीर्वाद योजना कई अखबारों में ये रोजाना आ रही है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक, ध्यान से इसे रखना है आपको, ताकि इससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो गलत ना हो पाए। आइए अगली खबर देखते हैं। अगला समाचार है, असम दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर लगाया गया। असम में दुनिया का पहला, ये ध्यान रखिए, पहला आ गया। मैंने कई बार बताया है, जिस समाचार में, जिस प्रश्न में पहला समाहित हो तो आपको निश्चित रूप से उसे याद करना है, उसे समझना है, क्योंकि वो बहुत ही जरूर परीक्षा में आने वाला है। और एक प्रश्न आपके भविष्य को बदल सकता है और एक ही प्रश्न आपके भविष्य को बेकार कर सकता है। 2-3 महीना बाद बहुत ही वैकेंसी आने वाली हैं, इसलिए प्रत्येक साथी ध्यान रखें, मेहनत से पढ़ें। एक बार वीडियो समझ में ना आए तो 2-2 बार देखें, कंसेप्ट क्लियर कर लें। पिछली वीडियो पड़ी हुई है उन्हें बार बार देख लें। संविधान की 3 वीडियो बना रखी हैं, कंसेप्ट क्लियर कर दिया गया है, जड़ से बताया गया है, संविधान के मूल में जाकर के समझाया गया है। जिन साथियों ने वीडियो देखी हैं वो किसी भी हालत में संविधान से संबंधित प्रश्न गलत नहीं कर सकते, इसलिए आप उन्हें एक बार जरूर देखना। इतिहास की एक वीडियो पड़ी हुई है, उसे देख लेना, बहुत ही सटीकता से बताया है। और 2020 डेली करंट अफेयर्स बताया है, जिसमें 20 दिन के करंट अफेयर्स को समाया गया है। आप उसे देख लीजिए ताकि हर प्रश्न आप सटीकता से कर सके। आइए, असम में रबर बोर्ड द्वारा गुवाहाटी के पास सरुतारी में बोर्ड के फार्म पर दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है। ये ध्यान रखें। और असम में क्या हो सकता है? असम से क्या प्रश्न पूछ सकता है? आपसे राजधानी पूछ सकता है। तो असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। और आपसे क्या प्रश्न हो सकता है? सबसे बड़ा नगर कौन सा है असम का? ये प्रश्न कई बार आया है हर कंपटीशन में। बड़ा नगर तो आपका ये गुवाहाटी है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय भी है। और क्या प्रश्न हो सकता है? भाषाएं, असम की भाषाएं कौन कौन सी हैं? आपकी आसामी है, आसामी। और आपकी कौन सी है? बंगाली है। और आपकी कौन सी है? एक बोडो। ये पूछा जाता है। और क्या प्रश्न हो सकता है? पशु, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पशु, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा बार बार कंपटीशन में आता है और ना जाने कितने कंपटीशन में आया है। और क्या मुख्यमंत्री आपके हेमंत बिस्वा हैं ही। आइए आगे देखते हैं। आगे ये प्रश्नों की फिर से सीरीज लेकर आए हैं। ये वो प्रश्न हैं जो बार बार आए हैं, कई बार आए हैं और अखबारों में हमेशा छाए गए हैं, यानी अखबारों में बार बार आए हैं। अभी परीक्षा की बात नहीं हो रही है, अखबार में बार बार आए हैं, इसलिए परीक्षा में भी बार बार आएंगे। इन्हें देखना है। और ये 16 प्रश्न है,
इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से लिखा गया है, समझाया गया है, छांटा गया है। विश्व शरणार्थी दिवस विकल्प नहीं लिए गए हैं इसमें। विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ये आपकी बुद्धि को परखने के लिए है, ताकि मैं पढ़ रहा हूं, आपका दिमाग कितनी जल्दी काम कर रहा है कि इसका उत्तर विकल्प में पीछे पढ़ाया गया है कि आप वन लाइन में बता सकते हैं या नहीं। इसका मैंने उत्तर आपको बताया था 20 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में किमिन पोर्टिन रोड का उद्घाटन किया गया है? मैंने आपको बताया है असम। असम पे अभी पीछे भी चर्चा हुई है, इसलिए विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अनुसार भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? बहुत अच्छे से मैंने समझाया है पीछे, अमेरिका। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने गंगा क्वेस्ट 2021 के अंतिम परिणामों की घोषणा की है? इसका आपका सही उत्तर है, चौथा प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है जल के दृष्टिकोण से। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाजों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है? इसका सही उत्तर है आपका जापान। अगला प्रश्न, कौन जम्मू कश्मीर के राजौरी से भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं? पहली आ गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है माव्या सुडान। माव्या सुडान। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कोविड-19 बल्कि कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन बना ली है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लीट पुरस्कार समारोह 2021 के तहत किस जहाज ने सर्वश्रेष्ठ कॉर्वेट ट्रॉफी जीती है? सर्वश्रेष्ठ आ गया अर्थात सबसे श्रेष्ठ है, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना। आईएनएस खुकरी और आईएनएस किल्टन, इसके बारे में विस्तार से बताया है पीछे। अगला प्रश्न, मलेशिया हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया है? आपका इसका उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में कौन सा देश विश्व का सबसे शांति प्रिय देश घोषित हुआ है? आइसलैंड। इसका सही उत्तर है आइसलैंड। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? मैंने पीछे ही बता रखा है 23 जून। अगला प्रश्न है, कौन रैकेट बैकिंजर भारत के प्रमुख बने हैं? इसका नाम है गौरव जैन। बहुत बार अखबार में आए, इसलिए परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा है। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? आपको बहुत बार बता दिया, इलाहाबाद। जब इलाहाबाद का जिक्र आया था तो मैंने बताया था आपको कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1869 में हुई। इससे पहले उच्च न्यायालय 1866 में आगरा था। मैंने आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित बातें आई थी कल के वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि राज्य में जो न्यायालय होते हैं उनमें मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल 226 के आधार पर रिट दायर कर सकते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों का हनन होने पर रिट दायर कर सकते हैं। मैंने आपको रिट के बारे में बताया था कि प्रतिषेध रिट है, प्रति अधिकार परीक्षा रिट है, उत्प्रेषण रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है। इस तरीके से मैंने आपको रिट के बारे में भी समझाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किसको ऑस्ट्रेलिया का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इनका नाम है बारनबी
जायस। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? बहुत अच्छे से बताया है, बिहार। ये बहुत प्रसिद्ध है, इसे याद रखना। रबर बोर्ड ने हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम रबर का फील्ड ट्रायल शुरू कर दिया है? मैंने अभी बताया आपको पीछे असम के बारे में, तो ये असम है। आइए साथियों, दोस्तों, जो भी ये वीडियो बनाई जा रही हैं वो आपके फायदे के लिए, लाभ के लिए बनाई जा रही हैं। इसलिए इन वीडियो को देखिए, एक बार वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा से देखिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। हर वीडियो को तल्लीनता से देखिए, ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पैट का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, पीसी का एग्जाम हो, और आपका एसआई का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, हर प्रकार के एग्जाम में ये जो करंट अफेयर्स आएगी। यदि आप इस संपूर्ण श्रृंखला को देख लेते हैं करंट अफेयर्स की, तो आपका एक भी प्रश्न बच नहीं पाएगा, और आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इस करंट के साथ साथ आपको ज्योग्राफी से संबंधित भी बता रहा हूँ, हिस्ट्री से संबंधित भी बता रहा हूँ, संविधान से संबंधित भी बता रहा हूँ, विज्ञान से संबंधित भी बता रहा हूँ। हर प्रकार से जहां जो प्रश्न आता है उसी के बारे में इतनी जानकारी दे देता हूं कि आप यदि करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स ही पढ़ते हैं, तब भी आपके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जबकि आपको हर वीडियो बहुत गौर से देखनी है, बहुत गौर से समझनी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।